बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज एक आदरणीय महात्मा जी को श्री प्रयाग धाम में, जो कि श्री मंदिर जी में सेवा किया करते थे, कुछ समय से अस्वस्थ थे। आज सुबह सवेरे उन्होंने श्री प्रयाग धाम के पूर्ण धाम अस्पताल में अंतिम श्वास ली। अपने पंचभौतिक शरीर को छोड़कर श्री सद्गुरुदाता दीनदयाल महाराज जी के श्री चरणों में निवास प्राप्त किया। संसार की ये अद्भुत विडंबना है कि संसार में आकर के कुछ समय रह कर के फिर वापस अपना निज गमन होता है। अपने आप को इस संसार में किस प्रकार ही क्यों न रखा जाए, कैसे भी जीवन व्यतीत क्यों न किया जाए, लेकिन ये निश्चित होता है, ये हर किसी के लिए निश्चित होता है कि अगर आए हैं और कितना रहेंगे और क्या करेंगे, ये ठीक प्रकार से निश्चित नहीं होता। लेकिन फिर भी कुछ अपने दायरे में, अपने हाथ में निर्धारित होता है कि हम चाहे जैसा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन ये निश्चित होता है कि जाना तो जरूर है। फरमान भी है कि आए हैं सो जाएंगे। राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। महापुरुष ये कथन करते हैं, शास्त्रों में वर्णन है कि जो भी आया है इस दुनिया में वो जाएगा ही, चाहे वो राजा हो, रंक हो यानी अमीर हो, गरीब हो, फकीर हो, संत हो, महात्मा हो, आम इंसान हो, कैसा भी हो, कुछ भी करता हो, सुखी हो, दुखी हो, परोपकारी हो, स्वार्थी हो, जाना तो है ही। लेकिन किस प्रकार से जाना है या किस प्रकार से जाना चाहिए, ये एक सोचने का विषय है। संतों महापुरुषों के नज़रिए से देखें और सोचें कि जैसे उनका फरमान है कि एक तो इंसान ऐसा होता है जो सिंहासन पर चढ़ के जाता है, एक जंजीरों से बंधे हुए जाते हैं। दिखने में, बाहरी आंखों से दिखने में कुछ भी नहीं आता। बेशक महापुरुषों ने जिसके लिए ये फरमान किया है कि जंजीरों में बंधे हुए, जकड़े हुए जाते हैं, और वो
जो जंजीरों से जकड़े हुए जाते हैं उनको अगर देखा जाए तो बाहरी नज़रिए से, बाहरी आंखों से देखें तो बड़े लाव लश्कर के साथ उनको ले जाया जाता है, बड़ी भीड़ उनके पीछे होती है, बड़ी सारी ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं, यानी ढोल नगाड़ों के साथ भी ले जाया जाता है, गाजे बाजों के साथ, और बड़ी बड़ी गाड़ियों में और खुली सड़कों पर बड़ा एक जन सैलाब उनके साथ होता है। ये बाहरी नज़रिया है, लेकिन जो महापुरुषों ने कहा है वो कर्म बंधन की जंजीरें होती हैं कि जिस कर्मों को हमने इस जीवन में किया, मायावी बंधनों में रहे, सांसारिक वृत्ति में रहे, चित्तवृत्तियाँ हमारी संसार में फंसी रही, माया में फंसी रही, माया में हम गलतान रहे, प्रभु नाम से गाफिल रहे। इस प्रकार से अगर जीवन भर कर्म किए जाएंगे तो इन्हीं कर्म बंधनों की जंजीरों से जकड़ा हुआ वो इंसान इस दुनिया से जाएगा। बाकी तो जो बाहरी नज़रिया है हमारा, या जो बाहर से दृष्टिगोचर होता है, देखने में आता है, वो तो शरीर की स्थिति है, वो तो शरीर जा रहा है। अगर लाव लश्कर के साथ जा रहा है, वो ढेर सारी फूल मालाओं से अभिनंदन करते हुए लोग दिखाई देते हैं। चंदन की लकड़ियों में भी अगर दाग संस्कार होता है, बहुत सा शुद्ध देसी घी का विसर्जन उस शरीर पे किया जाता है, और इसी श्रृंखला में अग्निदाह किया जाता है। ये सब कुछ तो शरीर के निमित्त हुआ, और जीवात्मा के रहते जो ये शरीर मिला, और इस शरीर के होते हुए जो कर्म किए गए, स्वार्थपरता के, मतलब परस्ती के, पाप कर्मों में गलतान रहे, लिप्त रहे, यही कर्म बंधन जंजीरें बनकर, बेड़ियां बनकर इस जीव को जकड़ते हैं, और इसी जकड़न के साथ फिर संसार से विदाई होती है। और इन्हीं कर्म बंधनों के अनुसार ही आगे का फिर मार्ग प्रशस्त होता है, जीव का जन्म मिलता है, जन्म योनि प्राप्त करनी पड़ती है उन कर्मों के अनुसार। बेशक वो नहीं जान पाता, लेकिन ये कुदरती तौर पर एक सच्चाई है जो अभी हम होशो हवास में समझ सकते हैं। और तब भी जब हम ना जानते हों कि हम किस कर्मों के तहत इस योनि में आए हैं, या आज मनुष्य योनि में हैं, तो हम बहुधा अक्सर कई बार महसूस करते होंगे जब दुविधाओं ने हमें घेरा होता है, तो हम समझ सकते हैं कि हमारा जो वक्त चल रहा है, जो हमारी स्थिति है, वो हमारे ऐसे ही कर्म बंधनों के कारण ही है, हमारे ही द्वारा किए हुए कर्मों का ये नतीजा है जो ये स्थितियां पैदा हो रही है, ये दुविधाएं पैदा हो रही है, ये मुश्किलात हमें सामने दिखाई हो रही है। कितनी कितनी जटिलताओं को हम देखते हैं, कितनी जटिलताओं में उलझे हुए हम मजबूर इंसान होकर जिंदगी के पलों को व्यतीत करते हैं। अगर हम समझ पाते हों
समझ पाते हैं या समझ पाएं तो अपने कर्मों का जो क्षेत्र है बदल सकते हैं, कर्मों के करने का जो नज़रिया है उसको बदल सकते हैं कि ये जो दुविधाएं अभी हैं ये फिर ना आए और जिन जंजीरों में जकड़ के जाएंगे हम, उन कर्मों को हम बदल सकते हैं, कर्मों को करने का तरीका बदल सकते हैं। जाना तो है ही, लेकिन जाने जाने में फर्क है। और जिसने जीवन भर अपने शरीर के लिए जतन नहीं किया, अपनी जीवात्मा के लिए ही यत्न करता हुआ इस संसार में जीवन व्यतीत करता रहा, अपनी जीवात्मा को ही हर वक्त समझते हुए, जानते हुए, उसकी पहचान करते हुए परमात्मा से मिलाने का जतन करता रहा, वो क्यों जो जंजीरों में जकड़ा हुआ जाएगा? जो अपने जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने का जतन करता रहा, उसने हर पल जो प्रयास किया, तो हर पल उसने अपनी जीवात्मा को परमात्मा से मिलने का प्रयास किया, जतन किया और मिलाया, जिसका फिर परिणाम यही होता है कि जिसने अपनी जीवात्मा को परमात्मा से मिल गया, यानी जो जीवात्मा परमात्मा से मिल गया हो, उसने तो अपने लिए कोई जंजीर छोड़ी ही नहीं। जो परमेश्वर से मिल गया, ये परमेश्वर की विधाता की ये रची हुई सृष्टि है। जिसने विधाता को अपना बना लिया, जिसने परमात्मा को ही अपना बना लिया, उसके साथ मिल गया, उसने कहाँ कुछ छोड़ा, उसके लिए तो कुछ रहा ही नहीं। परमात्मा से अपने आप को मिला लेना ही सिंहासन पर चढ़ के जाना कहलाता है। जो बच्चा अपने माता पिता के साथ रहता है, माता पिता की गोद में रहता है, तो क्या कोई कह सकता है कि वो माता पिता की गोद किसी सिंहासन से कम है? स्वर्ण जड़ित सिंहासन को भी वो बच्चा ठोकर मार देता है, क्योंकि उसे केवल अपने माता पिता से प्यार है। माता पिता से ही वो अपनी संभाल करवाना चाहता है, जिसने केवल अपना आधार अपने माता पिता को बनाया। इसी प्रकार भक्ति की राह पर चलते हुए भी ये जीव जो परमात्मा के सहारे जीवन व्यतीत करता है, जिसने परमात्मा को ही अपना आधार बनाया है, जिसने परमात्मा के साथ विलीन होने का ही हर पल प्रयास किया है, यत्न किया है, परमात्मा की गोद में जो समय रहते ही उसने ये पद प्राप्त किया है, भला वो संसार के ये झूठे पदों को क्यों ललचाएगा? और जिसने पद पा लिया हो, वो फिर किसी और पद के लिए खाली है ही नहीं, उसकी चाहत नहीं। और परमात्मा की गोद किसी भी प्रकार से सिंहासन से कम नहीं है। वो जीवन के रहते हुए ही पहुंच गया। इसी को इशारा करते हैं महापुरुष की सिंहासन चढ़ चले, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। जिसने अपने कर्मों का दायरा समाप्त कर दिया, कर्म बंधनों से मुक्त हो गया, जिसने अपना हर प्रकार से लेखा जोखा खत्म करवा लिया, सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करके जिसने अपना सारा लेखा चुकत करवा लिया, वही इस प्रकार सतगुरु के साथ मिल जाता है
और सतगुरु से भव सागर से पार कर देते हैं। जीवन भर हम सुनते रहते हैं, भव सागर से पार होना है, भव सागर से पार होना है। ऐसे काम करो जो भव सागर से पार हो जाए। लेकिन जो इस निमित्त कार्य कर्म निष्काम कर्म करता है वो निस्संदेह इस संसार रूपी भवसागर से पार हो जाता है। पार होने का मतलब कि फिर पार हो गया तो फिर दोबारा संसार सागर में आने का कोई काम नहीं, उसने अपना सफ़र पूरा कर लिया। अगर कोई पानी में, नदी में, तालाब में डूब रहा हो, उसको अगर सहारा मिल जाए किसी तैराक का, कुशल कारीगर का जो तैरने वाला हो, उसकी शरण प्राप्त हो जाए, वो तैर कर स्वयं भी और उस डूबते हुए को भी पकड़कर किनारे लगा दे, पानी से बाहर निकाल दे, डूबने से बचा दे, तो क्या वो फिर आएगा वापस डूबने के लिए? प्रयास जिसने जीवन भर ऐसा किया कि पार होना है, और अगर अभी मझधार में है तो समझो भूल के कारण गिरा है, वहाँ पर वो तैरने के लिए नहीं आया है। तैरने वाले तैराक तो स्वयं मालिक कुल संत महापुरुषों के रूप में अवतरित होते हैं। बाकी सब संसार डूब रहा है, भूल से, भूल का शिकार होकर, गलतियों से इस संसार रूपी सागर में ये जीव आ पड़े हैं। भूल के कारण कोई तैरने के लिए नहीं आए और ना ही तैरना जानते हैं। जो सतगुरु की शरण में आ जाता है, सतगुरु के नज़दीकी प्राप्त करता है, इस संसार रूपी भवसागर में वही तैराक बन सकता है और अपने असली परमपिता परमेश्वर जो मुख्य तौर से तैराक हैं, और वो केवल इसलिए हम सब के बीच में, इस भव सागर के बीच में आए हैं अपनी मौज से, और कारण केवल यही कि हम डूबतों हुओं को बचाने के लिए। महात्मा जी जो आज सुबह सवेरे शरीर छोड़ गए, उनको श्री दरबार की विधि से, जैसे कि अस्पताल में कुछ दिनों से अस्वस्थ थे, अधिक से अधिक सेहत नासाज हो रही थी, बोलना चालना बंद हो गया था, और उनके भीतर में क्या गतिविधियां रही होंगी, क्या विचारधारा रही होगी, जिन्होंने अपने वक़्त में सब कुछ सतगुरु के हवाले किया, सादगी से जीवन व्यतीत किया, जो खाने पीने को लंगर में मिल गया वो खाया, जो सेवा मिली उस सेवा को प्राणपण से निभाया, और कितनी उत्तम सेवा की श्री मंदिर जी की श्री वेदी में श्री परमहंसों की सेवा का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। थोड़े समय के लिए ही, कुछ वर्षों के लिए ही सही, लेकिन पहले वर्षों पहले, अधिक तो जानकारी नहीं, लेकिन वो स्वयं बताते थे कि लगभग 1990 से पहले जिनकी सेवा श्री प्रयाग धाम के दर्जी खाने में हुई लगी, तब वो भगत जी थे, कपड़े सिलकर पहनाया करते थे, अपनी एक व्यवस्था के तहत जो जितना या जैसा भी कर सकता है। श्री गुरु महाराज जी ने तो हर स्थिति में हमें स्वीकार किया है और करते हैं। उनके उपकार रहती दुनिया तक भुला नहीं सकते, हम जन्म जन्मांतरों तक भुला नहीं सकते। अगर दुनिया में कोई पर्दे ढकने वाला है, अवगुण ढकने वाला है, गलतियां क्षमा करने वाला है, तो केवल और केवल श्री परमहंस अवतार
जो हमारे सामने हमारे साथ हर वक्त रहे हैं। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के वक़्त की ही वो बताते कि जब हम दर्जी खाने में सेवा करते थे, जैसा आता था हम कपड़ा काट करके, कटिंग करके, सिलाई करके दे दिया करते थे। सेवा चलती रही। एक बार पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने मत्था टेकने के दौरान श्री गुरु महाराज जी ने अपनी मौज से उनको महात्मा बना दिया। तो वो बताते हैं कि जब महात्मा बना रहे थे तो श्री गुरु महाराज जी ने भी वचन फरमाए कि तुम्हें साधु बना कर के दयाल धाम सेवा लगाएंगे, दयाल धाम में तुम्हें भेजेंगे, दयाल धाम को संभालना। तो महात्मा जी बताते हैं कि हमने कहा कि हम तो दर्जी खाने में सेवा करते हैं, फिर दर्जी खाने में कौन देखेगा। हर किसी की अपनी सोच होती है, भगवान की अपनी सोच होती है। तो बताते महात्मा जी, जब हमने ऐसा कहा तो गुरु महाराज ने कहा कि तू दर्जी खाने की छोड़, दर्जी खाना संभल जाएगा। हमने जो तुम्हें दयाल धाम भेजना है, तुम दयाल धाम जाकर सेवा करने की तैयारी करो। तो इस प्रकार महात्मा बनाकर श्री गुरु महाराज जी ने, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने नारायण महात्मा जी को दयाल धाम में सेवा लगाई। कई वर्षों तक दयाल धाम में सेवा की, सेवा करते रहे। फिर और दयाल धाम में सेवा करने के दौरान जब पर्व होते हैं, त्यौहार होते हैं, संगतें दयाल धाम घूमने के लिए चली जाती हैं, तो वहाँ यथा योग्य कोई फ्रूट वगैरह होता है तो वो गुरुमुख प्रेमियों को प्रसाद रूप में भी वहाँ जिनकी सेवा होती है वो प्रदान किया जाता है। गुरुमुख प्रेमी दूर दूर से आए होते हैं, जो देखते हैं कि ये हमारे गुरु महाराज जी का दयाल धाम है, ये उरली धाम है, ये येवत है, ये वो है, ये पूर्ण धाम चक है। जहाँ तहाँ देखने के इच्छुक अभिलाषी गुरुमुख प्रेमी संगतें जब त्यौहार पर आती है तो इधर उधर श्री गुरु महाराज जी के धाम देख करके अपना मन बहलाते हैं और फिर श्री गुरु महाराज जी के गीत गाते हुए श्री दर्शनों का आनंद प्राप्त करके जाते हैं। वहाँ अपने अपने घरों में, अपने शहरों में जा कर के महिमा गायन करते हैं। हम दयाल धाम गए थे, वहाँ ये था, वहाँ पर खजूर के पेड़ थे, वहाँ नारियल के पेड़ थे, वहाँ अमरूद के पेड़ थे, मौसमियों के पेड़ थे, नींबू के पेड़ थे, और ये सब दयाल धाम में हैं, हमेशा होते हैं। और वहाँ से आजकल तो अधिकतर नौकर चाकर ही कार्य करते हैं, देख रेख करते हैं। तो वो जो भी फल फ्रूट कुछ भी होता है, नारियल होते हैं, मौसमियाँ होती हैं, अमरूद होते हैं, जो भी वो इस प्रकार से छटाई करते हैं, फल तोड़ते हैं। और जब श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन खुले होते हैं तो वो महात्मा जी टोकरा भरा हुआ लेकर के श्री दर्शनों में जाते हैं और वो टोकरा भेंटा करते हैं। गुरु महाराज जी फिर वो टोकरा स्वीकार करते हैं और उसी के अंदर से कुछ प्रसाद रूप उनको दिया जाता है। और ये एक पहचान बरकरार रहती है कि जो भी जिस चक पे सेवारत होते हैं वो अपने अपने चकों पे जो भी खेती होती है, जो आइटम होता है, जो वस्तु होती है, वो यथा योग्य लेकर वहाँ से आते हैं और दर्शनों पर श्री गुरु महाराज जी के आगे पहुँचते हैं। ये सेवा का एक
जो सेवा करने वाले सेवादार सेवा करते हैं उनके लिए विशेष श्री दर्शनों का अवसर रहता है। तो इसी प्रकार महात्मा जी बहुत समय तक दयाल धाम में सेवारत रहे और दर्जी खाने की वो चिंता करते थे। तो दर्जी खाने में एक भगत जी, तभी जब इनको महात्मा बनाया तो तभी थोड़े समय के अंतराल एक भगत दर्जी खाना संभालने वाले आ गए। श्री गुरु महाराज जी को सब पता होता है, केवल हम ही नहीं जान पाते हैं उनकी लीला को। बाद में हम बखूबी कहते हैं, स्वीकार करते हैं, अच्छा ये बात थी, तभी श्री गुरु महाराज जी ने ऐसा किया। श्री गुरु महाराज जी ने हमें वहाँ भेज दिया और हमारी वाली जगह पर कोई आने वाला था, वे जानते थे। फिर इस प्रकार दयाल धाम से भी महात्मा जी आकर के कहीं और सेवा लगाई। फिर श्री मंदिर जी में अभी कुछ वर्षों से सेवा लगाई, जो कि अपना टाइम टू टाइम संभाल रहे थे। और इसी प्रकार सेवा करते हुए जो कि अपना सादगी से श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त किया करते थे। कुछ दिनों से अस्वस्थ होने पर अस्पताल में एडमिट हुए, जहां लगातार अस्वस्थ होते गए। सुधार न होने के कारण आज जो कि उनका ये वक़्त जो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विलीन हुए, तब श्री प्रयागधाम आने से पहले वहीं पूर्ण धाम अस्पताल परिसर में ही, जहाँ व्यवस्थित जगह पर, जहाँ संत महात्मा इस प्रकार से शरीर छोड़ते हैं जो कि उन्हें समाधि दी जाती है, तो पहले उनको बैठने की मुद्रा में किया जाता है, उनको बिठाया जाता है चौकड़ी मारकर, और लकड़ी की जो बैरागन होती है जिसको लेकर भजन सुमरन किया करते हैं, और जिसको नाम भी समाधि का देते हैं भजन सुमरन को, कि समाधि की अवस्था में भजन कर रहे हैं। आरती में भी श्री आरती पूजा में वर्णन है, सहज समाधि अनाहद ध्वनि जप अजप्पा बतलाए, प्राणायाम की लहरें मेरे मन भाए। वो सहज समाधि के तरह से उनको बिठाया जाता है। वो लकड़ी की जो वैरागन एक हथियार कह सकते हैं सुमरन करने का, उस मुद्रा में बिठा करके वैरागन के ऊपर दोनों हाथों को टिका करके कहीं जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ थोड़ा कच्चा बंधन बांध दिया जाता है ताकि व्यवस्था बनी रहे। और इस मुद्रा में सबसे पहले तो स्नान कराया जाता है, शरीर को स्नान कराया जाता है, तत्पश्चात ये समाधि की व्यवस्था में बिठाया जाता है। और फिर जो श्री दरबार की समाधि बनी हुई है, जिस समाधि में विराजमान करके बिठा करके ले जाया जाता है, वो समाधि की व्यवस्था
जिनके जिम्मे होती है, अस्पताल से फिर उनको लाया जाता है उस समाधि में बिठा करके। वो अस्पताल में समाधि ले जाई जाती है। जो बैठने की व्यवस्था है, पक्की व्यवस्था है, जो एल्युमिनियम और स्टील के पाइपों से सुसज्जित बहुत अच्छे प्रकार से बनी हुई, और उठाने के लिए भी नीचे, जहाँ दुनिया में लकड़ियों और बांस को उठा करके कंधे पर रखा जाता है, यहाँ पर स्टील के पाइप हैं जिसको साफ करके पोंछ करके सफाई करके फिर रख दिया जाता है, हमेशा काम में लिया जाता है। ऐसी व्यवस्था श्री दरबार की होती है। तो वही समाधि लेकर वहाँ मोर्चरी हाउस में जाया जाता है। वहीं पर नहला धुलाकर, सजा करके, तिलक वगैरह लगाकर, नए वस्त्र पहना करके समाधि स्थित जो उठाने वाली होती है, पालकी जिसे कह सकते हैं, और उस पालकी में बिठाकर लाया जाता है। फिर वहाँ पर जहाँ श्री मंदिर का बाहरी गेट है, वहाँ पर टेम्पो को रोक करके महात्मा जी का समाधि स्थित मुख को मंदिर की ओर करते हुए दर्शन करने का एक नियम पूरा किया जाता है कि दर्शन कराए जाते हैं। वहाँ सभी मौजूद जो होते हैं माथा टेकते हैं। कोई उनके रिश्तेदारों में हो, कोई भक्तानियाँ भाईजान मत्था टेकना चाहें तो वहीं मत्था टेक कर, जैसे कि आज टेक रहे थे, और जो साथ में जाना चाहते हैं समाधि देने के लिए वो साथ में जाते हैं। व्हीकल वहाँ पर होते हैं, टेम्पो खड़े होते हैं, बस होती है, जीपें होती हैं, स्कूटियाँ होती हैं, जो भी जैसा साधन होता है। कितने भी आदमी जाना चाहें वहाँ पर व्हीकल की कमी नहीं होती। ज़रूरत के अनुसार व्यवस्था हो जाती है। फिर जो पतासे, मूंगफलियाँ, कुछ सिक्के, जो कि संसार में भी ये रीति रिवाज होता है, वो दरबार में भी एक मर्यादा बनी हुई है। और सुंदर भजनों के तहत भजन गाते हुए फिर वहाँ विवेक वन में जो समाधि स्थल है वहाँ ले जाया जाता है। और वहाँ जाने से पहले जहाँ जिस जगह पर समाधि देनी है, जो कि पहले से समाधि स्थल पर बहुत सी समाधियाँ बनी हुई है, वहाँ पर एक गड्ढा खोदकर मजदूर लोग वहाँ पर भेज दिए जाते हैं। 2-4 घंटे पहले से ही वो एक निश्चित रूप से गहराई का खड्डा खोदते हैं। फिर उसमें साइडों में मिट्टी नहीं गिरती, चिनाई करते हैं उस पूरे खड्डे में। नीचे का फर्श थोड़ा सा समतल करके साइडों में ईंटों की चिनाई होती है पूरे खड्डे में ऊपर तक, चाहे वो 4 फुट का है या 5 फुट का है। 4-5 फुट का होता है, 4 फुट का ही लगा लो। 4-5 फुट का खड्डा है, उसको चारों दीवारें ईंटों से चिनाई हो जाती है। 5-6 लोग लगे होते हैं व्यवस्था करने के लिए। सीमेंट, बजरी, सब 4 घंटों में सारा काम हो जाता है बढ़िया। तो वो चिनाई वगैरह करके, ताकि कोई मिट्टी के कण कंकर समाधि पर ना गिरे। जितना हो सकता है बहुत अच्छी मर्यादा दरबार की है, बड़ी सुंदर, देखने से बहुत अच्छा लगता है कि कितना व्यवस्थित
जीवन भर ऐसे गुरुमुख प्रेमियों का जीवन होता है। और श्री गुरु महाराज जी की मौज से इतनी ज़बरदस्त व्यवस्थाएं होती हैं, जब तक सेवा का अवसर प्राप्त होता है सेवा करते रहते हैं, अपना आप संभालते रहते हैं। जब इस प्रकार से अस्वस्थ होने पर, जब अस्पताल में एडमिट होने पर भी वहाँ के वार्ड बॉय वगैरह, नर्सेज वगैरह, वहाँ पर जो आदरणीय महात्मा जी हैं उनकी देख रेख में आदरणीय जो स्टाफ हैं, नर्सेज स्टाफ, वो संभालते हैं। यथा योग्य बड़ी सुंदर व्यवस्था के साथ आदरणीय लोगों को, ऐसे गुरुमुख प्रेमियों को अभिनंदन के तहत संभाला जाता है। और फिर जो वहाँ समाधि के लिए गड्ढा खोदा हुआ और खुदाई करी हुई, चुनाई करी हुई तैयार होती है, और ऊपर से ढकने के लिए बहुत फर्स्ट क्लास कटिंग किए हुए टुकड़े 3-4 फुट का चौड़ा गड्ढा होता है, उसमें पालकी से आदरणीय महात्मा जी की समाधि को उतारा। पीताम्बर पहने हुए थे, पीताम्बरों के साथ ही समाधि में उतारा गया। फिर पालकी को पीछे खींच करके बड़े महात्मा जी ने अंतिम विदाई के तहत एक माला उनके गले में डाली, और फिर जो कि नमक की व्यवस्था होती है, वो नमक के 2 बोरियां उसमें प्रवेश करा के, और ऊपर से वो जो पत्थर के टुकड़े होते हैं सीधे सीधे, क्योंकि यहाँ किसी प्रकार की व्यवस्था की कोई कमी नहीं, किसी चीज़ की कमी नहीं, किसी प्रकार की व्यवस्था में कोई देर नहीं लगती। सब कुछ निश्चित तौर पर श्री गुरु महाराज जी के मौज के अनुसार, उनके वचनों के अनुसार, आदेश के अनुसार सब कुछ होता चला जाता है, अपने आप से आप होता चला जाता है। जो बाहर के उनके रिश्तेदार कोई आए हुए होते हैं, उनको कुछ परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर वहाँ जब पहुँचते हैं शमशान में, विवेक वन में, वहाँ पर एक शेड बना हुआ, बरामदा बना हुआ, जिसमें 100 लोग 200 लोग बैठने की व्यवस्था, सारी जगह बढ़िया फर्स्ट क्लास दरियाँ बिछी हुई, और एक चौकी बनी हुई, जिस चौकी पर पालकी को लाकर रख दिया जाता है। और वहाँ फिर से जिन्होंने फूल मालाएं या फूल अर्पित न किए हों, वो वहाँ पर फूल अर्पित कर सकते हैं, माला पहना सकते हैं, माथा टेक सकते हैं। फिर वहाँ भजन बोला जाता है। 1-2 भजन बोलने के बाद आदरणीय महात्मा जी सत्संग करते हैं 10 मिनट। और सत्संग भी हुआ, जो आज महात्मा जी ने बताया कि एक मुसाफिर कहीं जा रहा था, तो बस्ती में पहुंचना चाहता था, जंगल के रास्ते से जा रहा था, तो बस्ती नहीं उसको मालूम पड़ रही थी। तो किसी से पूछा उसने, मुसाफिर ने, कि बस्ती का रास्ता किधर है, मैं बस्ती में पहुंच जाऊं। तो किसी समझदार ने इशारा किया कि ऐसे चले जाओ, इधर से घूम जाना और फिर बस्ती आ जाएगी। जैसे बताया गया उस अनुसार वो मुसाफिर चलते चलते पहुंचा, तो क्या देखा, एक 4 दीवारी आ गई है। उसके गेट में प्रवेश किया तो क्या देखता, ये तो शमशान है। तो फिर वो किसी और से, समझदार से, किसी से पूछता है कि मैंने बस्ती का रास्ता पूछा था, मुझे शमशान का रास्ता बता दिया। तो वो भी जो मिला वो
समझदार था। उसने कहा, सही मायने में तो बस्ती ये ही है। तुम जिस बस्ती की खोज कर रहे हो वो बस्ती नहीं है। वहां पर कौन कितने दिन रहेगा? सभी वहां से निकल निकल कर यहीं आने वाले हैं, शमशान में। असली बस्ती तो यही है। फिर यहां से फिर कोई कहीं नहीं जाएगा। तो ये एक इंसान के जीवन की कितनी बड़ी चुनौती है कि इस जीवन को कैसे जीना है, जीवन व्यतीत कैसे करना है। गुरुमुखों का, संतों का कितना ये सुंदर जीवन चरित्र होता है कि वो संतों महात्माओं के कंधे पर चढ़कर जाते हैं और वहाँ पहले से ढेर सारी समाधियाँ बनी हुई हैं। कोई आज नंबर लगे हुए थे, कोई 164-65 कुछ ऐसे 164-65 समाधियाँ बनी हुई है। इन समाधियों में एक आदरणीय महात्मा जिनका नाम श्री अनमोल श्रद्धानंद महात्मा जी के नाम से वो इस दुनिया में आकर जाने गए। और इन्हीं समाधियों में एक आदरणीय बाई जी जो श्री अखंड शीतलानंद बाई जी के नाम से जाने गए, जो परम धाम ग्वालियर में सेवा करते थे, जिनकी समाधि 10 तारीख 9वां महीना और 2014 सन यानी 10/9/14 के दिन दी गई और 8/9 को उन्होंने शरीर छोड़ा। तो उनका परिवार जो के आने में थोड़ा देर से पहुंचा, इसलिए 2 दिन रखा गया बाई जी को कि 12 बजे 8 सितंबर 2014 दोपहर के 12 बजे 1 बजे शरीर छोड़ा। और दूसरे दिन उनके परिवार वाले 7 बजे पहुँचे। फिर तीसरे दिन सुबह सवेरे समाधि दी गई। हर किसी गुरुमुख प्रेमी की अपनी एक जीवन धारा है। कोई दूर दूर तक श्री परमहंसों की लीलाओं का कोई अंत नहीं। अगर हर किसी की लीला जानने का प्रयास करें तो जीवन कम पड़ जाए। इतनी हमारे श्री परमहंसों की, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की अनंत अनंत लीलाएं हैं, अनंत अनंत उपकार हैं अपने गुरुमुख प्रेमी पर। वहाँ दरी पर बैठकर सभी सत्संग का लाभ प्राप्त करते हैं और कुछ ना कुछ अपने बारे में सोचते होंगे। हर कोई सोचता होगा। संसार का तो पता नहीं कि संसार में किसी को शमशान यात्रा के लिए ले जाया जाता है, शमशान में पहुंचाया जाता है तो पीछे बैठे हुए बिजनेस की बातें करते रहते होंगे, घर बार की बातें करते रहे होंगे, नफ़े नुकसान की बातें करते रहते होंगे। लेकिन यहाँ जब सत्संग हो रहा होता है तो सभी मौन धारण किए हुए एक बड़ी सुखद भूमिका, सुखद मुद्रा बनाए हुए। क्योंकि जब सत्संग श्रवण करते हैं तो कहीं ना कहीं
ऐसे वक्त में जब किसी को समाधि स्थित करने आए हैं, जरूर अपने बारे में सोच हो ही आती है, अपने बारे में जरूर विचार होने लगते हैं कि मेरा क्या होगा, क्या मुझे भी यहाँ लाया जाएगा। समाधि वाला सोचता है कि समाधि में बिठाया जाएगा, और जो समाधि में नहीं, जो भगत है, वो सोचता है कि मुझे यहाँ जलाया जाएगा। कुछ देर के लिए ही सही, कितने विचार अपने शुद्धता को लिए हुए, थोड़ी देर से ही विचारों का परिवर्तन होता हुआ हम देखते ही देखते फिर महात्मा जी को जो समाधि स्थित कराया गया, नमक की व्यवस्था हो गई, ऊपर से वो कोटा स्टोन के जो पत्थर थे 1.5-2 इंची थिकनेस वाले, वो समान रूप से 3 पत्थर ऊपर रखे गए पूरा मार्जन के साथ। और फिर जो मसाला तैयार था, सीमेंट और बजरी का, कारीगर मजदूर खड़े थे। फिर वहाँ पर अच्छे से वो सीमेंट और बजरी का मसाला वहाँ पर डाल दिया जाता है, और वहाँ पर जितने लोग खड़े होते हैं सभी को ये सेवा का अवसर प्रदान होता है, लाइन बना लेते हैं। वो मज़दूर जो हैं भर भर के दिए जाते हैं, गुरुमुख प्रेमी, और वो मज़दूर भी ज़रूरत के अनुसार वो मसाला वहाँ पहुँचाते रहते हैं। एक के साथ एक कढ़ाई, दूसरे का हाथ में, दूसरे से तीसरे हाथ में, ऐसे साथी हाथ बढ़ाना रहे, साथी हाथ बढ़ाना रहे, ऐसे सेवा का थोड़ी देर का सिलसिला चलता है। 10-15 मिनट में ये सेवा पूरी हो जाती है। वो मसाला बिछा दिया जाता है, और फिर जो उसकी समाधि की जो खुदाई की जो ईंटों की चिनाई होती है साइडों में, उस नींव पर फिर ऊपर की व्यवस्था होती है कि कोई लगभग 2 फुट का उसका ऊपर प्लिंथ बनाया जाता है, चिनाई करके फिर उसमें वो थोड़ा डाल के इतना ये मसाला वगैरह, फिर उसको एक चबूतरे का शक्ल चबूतरे की बना दी जाती है। फिर उसके ऊपर अच्छा प्लास्टर कर दिया जाता है, और जो नाम होता है महात्मा जी का या भाई जी का, उसकी एक वाइट मार्बल की स्लाइड तैयार होती है, उस पर नाम लिखा जाता है। जैसे हम अपने घरों में नाम लिख करके अपने घर के बाहर के पिलर, गेट के पिलर पर लगाते हैं, तो ऐसे ही एक पहचान के तौर पर कि अगर कोई महात्मा जी का, बाई जी का कोई मिलने वाला है, कभी भी आता है, कभी याद आती है, दरबार में आए, श्री दर्शन करने के लिए आए, तो इच्छा हुई चलो भाई जी हमारे ये लगते थे, महात्मा जी हमारे ये लगते थे, चलो माथा टेक के आते हैं। या फिर आज की तरह जैसे महात्मा जी के साथ आए जो लोग थे, उनके कोई वहाँ पर पहले से समाधि स्थित हैं, किसी के कोई भाई जी हैं, अपने रहबर हैं, या घर परिवार में से हैं, या दूर के रिश्तेदार थे कभी, या महात्मा जी हैं, कोई रहबर हैं, या कोई प्रेम प्यार वाले हैं, या अपने घर के हैं, परिवार के हैं, तो वहाँ पर अगरबत्तियों का, फूलों का बहुत बड़ा टोकरा भरा होता है, टप भरे होते हैं ताज़े फूलों के। क्या कमी है फूलों की श्री दरबार में, ये तो हर कोई जानता है कि फूलों की बहार है। कितने कितने फूल रोज़ अर्पण किए जाते हैं श्री परमहंसों के आगे, शाम को फिर किए जाते हैं, मंदिर जी में किए जाते हैं, शांति भवन में किए जाते हैं, और इस प्रकार से फिर वो फूल जहाँ जहाँ जिसका कोई इतनी समाधियों में
अपना सा लगता है, या किसी को भी आप अर्पण फूल करना चाहते हैं तो वो फूल लेकर यहाँ आए हुए तो हैं ही, तो फिर वो किसी अपने रहबर को, महात्मा जी हैं या बाई जी हैं या कोई घर के हैं, किसी की बहन बाई जी है, किसी की माता बाई जी है, किसी की बेटी बाई जी है, और किसी के पिताजी महात्मा हैं, किसी के चाचा महात्मा हैं, किसी के मामा महात्मा हैं, तो परिवार दर परिवार ये सब के सब दरबार में आते ही रहते हैं, क्योंकि ये रूहें श्री गुरु महाराज जी की हैं, जो यहाँ भी कहीं ना किसी व्यवस्थित परिवार में एकजुट हैं। और दरबार में फिर किसी का पिताजी लगा हुआ है, फिर उसका पिताजी लगने के बाद में बेटे का नंबर आ जाता है, बेटा भी लग जाता है, कोई बेटी लग जाती है, बहन लग जाती है, किसी की भुआ श्री दरबार में है। इस प्रकार से ये सेवा का सिलसिला और भक्ति परमार्थ का सिलसिला युग युगांतरों से चलता आया है, युग युगांतरों तक चलता रहे। हकीकत तो यही है कि सबने इसी जगह पर आना है, या समाधि में बिठाया जाएगा या आग में जलाया जाएगा, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि जब यहीं आना है, यहीं पर सब कुछ समाप्त हो जाना है, तो समाप्त होने से पहले क्या करना चाहिए हमें, सबक क्या मिलता है हमको, आज के ऐसे दिन को हम क्या अपने जीवन में अपना प्रेरणा स्रोत बनाएं। यही कि कर्म ऐसे सुंदर करें, अपना जो संबंध है अपने सतगुरु परमेश्वर से जोड़ें, अपनी चित्तवृत्तियों से करनी का पौधा लगाएं। 5 नियमों की पालना करना, भजन सुमरन करना, सेवा करना, परोपकार करना, अपने जीवन का सुधार करना। कोई ये सोचे कि अगर आत्मा का सुधार करेंगे, आत्मा का ख्याल करेंगे तो शरीर हमारा बेकार हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। जो आत्मा का कल्याण करते हैं उनके शरीर की बहुत बेहतरी होती है, कि मरणोपरांत भी हम देखें, जो आज देखा हमने, मरने के बाद भी शरीर के साथ कितना अभिनंदन बड़े बड़े महापुरुषों की ओर से हो रहा था, और जीवन भर अस्पताल में अभिनंदन हुआ। और जब स्वस्थ थे तो जहाँ जिस जगह पर सेवा श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने जब से लगाई, किसी प्रकार से शरीर को कोई कमी नहीं आई। वो महात्मा जी बताते हमें क्या चाहिए, सब कुछ हमें दिया हुआ है श्री गुरु महाराज जी ने। हमने घर छोड़ा है, बाहर छोड़ा है, दुनिया छोड़ी है, तो यहाँ आकर के हमें सब कुछ श्री गुरु महाराज जी ने दे दिया है। हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ मिला हुआ है। चाय मिलती है, दूध मिलता है, खाना मिलता है। दुनिया में दूध एक वक्त पीना भी मुश्किल सा हो जाता है, क्योंकि सब जगह तो दुनिया में दूध मिलता ही नहीं है। अब अगर हम बम्बई में, महाराष्ट्र में दूध की चाहना करेंगे तो किस प्रकार का दूध मिलता होगा, क्या हम सोच नहीं सकते। और यहाँ दूध मिलता तो है, लेकिन 3-3 बार मिलता है, 3 बार पी सकते हैं। 3 पाव दूध एक आदमी को मिलता है। चाहे तो गरम स्वयं करें, नहीं तो गरम कराया मिलता है। चाय बनी बनाई मिलती है, खाना बना बनाया मिलता है। सुबह सुबह 8 बजते नहीं हैं, 8 बजने से पहले ही दाल, फुल्का और सब्जी, पोहे, उपमा, दलिया, खिचड़ी, इतने आइटम रोज के रोज बनते हैं। सुबह चाहे एक सब्जी हो चाहे दाल हो, दोनों में से एक अवश्य होगी। दही मिल रहा है। इतना पौष्टिक आहार दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। और शरीर इतना हमारा सुरक्षित है, कोई यहाँ ट्रैफिक नहीं, कोई अधोगति नहीं,
कर्मों का सिलसिला तो हर किसी के साथ ही चलेगा। जो भोग हैं प्रारब्ध वो भोगने पड़ेंगे, लेकिन जो किया इस जीवन में जो किया वो भी तो फिर साथ जाएगा। अगर मुक्त कर लिया अपने आप को, जीवन जीते हुए, जीवन के रहते हुए मुक्त कर लिया तो मुक्त हो गया। मरने के बाद में फिर कहाँ जाकर मुक्ति मिलेगी? क्या गंगा जी में जाने से मुक्ति मिलती है? प्रयागराज में जाने से मुक्ति मिलती है? किस घाट से मुक्ति मिलती है? मुक्ति तो अपने आप से मिलनी होती है, अपने आप को मुक्त करना होता है। हमारे श्री परमहंस अवतार श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने जो ये श्री दरबार की रचना रचाई है, अद्भुत है, अनोखी है कि हर प्रकार से इंसान की जो जिंदगी है वो सुरक्षित है। एक बहुत बड़ी मिसाल इस दुनिया में कायम की है। भजन भक्ति का ये केंद्र बनाया है और साथ में सारे सुख शरीर के बना दिए। एक एक बंदे को जो सब कुछ अपना छोड़कर आ गया है, श्री गुरु महाराज जी के अपने चरणों में जो समर्पित हो गया है, रहने के लिए जगह, खाने पीने की व्यवस्था, गर्म ठंडे पानी की व्यवस्था, कपड़े पहनने की व्यवस्था, जूता चप्पल की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था और भक्ति परमार्थ के लिए सत्संग का पूरा प्रबंध समय समय पर, निर्धारित समय पर पहुंच करके श्री परमहंसों के दर्शन, सत्संग और भजन सुमरण करने की हर वक्त हिदायतें रोज़ का रोज़ समझाना, ऐसा स्कूल, ऐसी यूनिवर्सिटी इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। हम तो बड़े भाग्यशाली हैं, हम तो किस्मत वाले हैं कि इतनी हमने क्या छोड़ा? घर ही तो छोड़ा होगा, तो घर तो छोड़ना ही होता है कभी ना कभी, लेकिन हमने जीवन जीते हुए, जीवन के रहते छोड़ दिया। लोग मर के छोड़ते हैं और गुरमुख प्रेमी जो सतगुरु के समर्पित होते हैं वो जीते जी छोड़ देते हैं। रिश्तेदारियों को छोड़ा, छोड़कर भी क्या रिश्तेदारों को दरबार में आकर अपनों से मिलने की कोई मनाही है? उसको कायम रख सकते हैं, लेकिन एक समर्पण भाव, मूल रूप से एक समर्पण भाव हमने अपने अंदर रखा, पैदा किया और समर्पित हो गए। फिर बाकी सब कुछ किया जो संसार वाले करते हैं, वो सब करते हैं। कहीं जाना हो संसार में तो मना थोड़ी करते हैं, आने जाने के किराए की व्यवस्था करते हैं। सब कुछ व्यवस्था श्री दरबार की तरफ से होती है, सब कुछ निश्चित रूप से तय किया गया है हमारे श्री गुरु महाराज जी की तरफ से। कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हर किसी की भावनाओं की कदर की जाती है। संसार में कौन पूछता है किसी की भावनाओं को? कौन किसी की भावनाओं की कदर करता है? किसको किसकी फिक्र है? सब अपनी अपनी मौज मस्ती में लगे हुए हैं। लेकिन ये हमारे सौभाग्य हैं कि हमारे श्री गुरु महाराज जी हैं जो वो अपनी सब मौज मस्ती छोड़कर हमारी मौज मस्ती के लिए रात और दिन फिक्र करने में लगे हुए हैं। कौन होगा हम जैसा भाग्यशाली? इस त्रिलोकी में कोई नहीं। आज युग बदल रहा है, बदलते युग में सुख सुविधाओं से लैस श्री आनंदपुर धाम दरबार की रचना आगे से आगे बढ़ती चली जा रही है। नित्य निरंतर ये व्यवस्थाएं हमारे लिए ही आगे से आगे श्री गुरु महाराज जी बढ़ा रहे हैं। हमारी पीढ़ियों के लिए ये सुविधाएं कर रहे हैं। कल क्या होने वाला है हमें पता नहीं है,
लेकिन जब इस श्री आनंदपुर धाम दरबार की रचना शुरू हुई थी, तब भी सोचने वाले सोचा करते थे कि ये क्या कर रहे हैं श्री गुरु महाराज जी, कैसी धरती को खरीद कर रहे हैं, यहाँ क्या करेंगे, कैसे आबाद करेंगे, क्या करना चाहते हैं। और आज बड़ी आसानी से समझ में आ गया। लेकिन आज भी श्री गुरु महाराज जी, हजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी रात और दिन परिश्रम कर रहे हैं। तो सोचने वाले सोचते होंगे कि क्या ज़रूरत है, इतना तो है, लेकिन आगे कल क्या होने वाला है ये तो वही जानते हैं, अंतर्यामी सतगुरु दाता दीनदयाल जी। हमारी तुच्छ बुद्धि उनकी लीलाओं को नहीं समझ सकती, लेकिन धीरे धीरे ऐसा अवसर भी आता है कि फिर हम समझ पाते हैं और स्वीकार भी करते हैं। जुबान पे ये बात आ जाती है कि अच्छा ये बात थी, ये लीला थी श्री गुरु महाराज जी की, ऐसा होने वाला था, हमें तो पता नहीं था। लेकिन श्री गुरु महाराज जी को सबके बारे में पता है, हमारा भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं। बस एक ही हिदायत हमसे नित्य प्रति करते हैं, एक ही वचन हमें, एक ही आदेश हमें आज्ञा प्रदान करते हैं। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी भी नित्य प्रति हमें हिदायतें देते हुए कभी कभी वचन फरमाया करते थे, खाओ पियो खुशियाँ मनाओ, बात ना भूलो एक, श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमरन दर्शन ध्यान, चाहे बाधा पड़े अनेक। आज महात्मा जी इस दरबार से तो चले गए, लेकिन जाएंगे कहाँ? शरीर रूप से भी प्रयाग धाम दरबार में ही रह गए और जीवात्मा रूप से भी अपने परमपिता सतगुरु प्यारे की गोद में, उनके श्री चरणों में विलीन हो गए। आज सत्संग वचन भी होंगे, संध्या वेला में कड़ा प्रसाद भी, जो कि महात्मा जी के निमित्त बंटता है, याद दिलाई जाती है, उनके लिए वचन होते हैं, सुबह भी हुए। उनकी सेवा जो जिंदगी भर उन्होंने की उसके बारे में वर्णन किया जाता है, गुणगान किया जाता है। और इस प्रकार से उन्होंने जो आज अंतिम श्वास श्री प्रयाग धाम की धराधाम पर ली, संतों महापुरुषों के परिवार के साथ ही चल करके जिन्होंने अपनी ये समाधि प्राप्त की, ये सेवा का बेहतरीन सेवा का एक कीर्तिमान हो सकता है। और यही सेवा श्री दरबार की है, जो खुश नसीब ही पाते हैं, नेक नामी करते हैं, अपना जीवन सफल कर जाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।